Hello dear students, I Poonam Som welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Today in this video we will start the chapter number 2 of economics, that is people as resource. So let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Hello children, the chapter is people as resource. The chapter People as Resource is an effort to explain the population as an asset for the economy rather than a liability. ठीक, संसाधन की मतलब जो चैप्टर है हमारा, जो ये चैप्टर है दैट इज़ पीपल एज अ रिसोर्स, इसमें बताया गया है कि जो पीपल हैं यानी कि लोग हैं वो एक साधन के रूप में, संसाधन के रूप में वर्क करते हैं. इज़ एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन, और इसमें साथ में ये भी बताया गया है कि कैसे जनसंख्या पर पूरी तरह से इट इज़ एन एसेट. एसेट मीन्स एक पूंजी है फॉर द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए. और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा. ठीक, तो जो पीपल हैं वो हमारे लिए क्या है, एक हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक एसेट है, पूंजी है. कंपैरिजन टू कि लायबिलिटी मीन्स एक उत्तरदायित्व, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंपैरिजन में क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पूंजी का वर्क करते हैं. क्लियर. पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज़ अ इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ द एजुकेशन. और जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो और ज़्यादा वो एक ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी बन जाती है. कैपिटल मीन्स यहाँ पे मनी से रिलेटेड है. ठीक है. सो वैन वो एक मानव पूंजी बन जाती है पॉपुलेशन, जनसंख्या, जब उसमें उनकी फॉर्म में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर का. सपोज़ अगर किसी की हेल्थ की केयर की जाती है या किसी को ट्रेन किया जाता है या एजुकेट किया जाता है तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है. तो ये क्या बन जाते हैं अपने आप में, जो पॉपुलेशन है अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर मिले तो इट इटसेल्फ बिकम्स अ ह्यूमन कैपिटल. ठीक है. इनफैक्ट वास्तव में जो ह्यूमन कैपिटल है इज़ द स्टॉक ऑफ द स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन दैम. ठीक, जो ह्यूमन कैपिटल है यानी कि जो मानव पूंजी है वो पूरी तरह से एक स्टॉक है. ठीक है. ये एक स्टॉक है किसका, स्किल्स का और प्रोडक्टिव नॉलेज का. ठीक, अपने उत्पादन मतलब उत्पादन से रिलेटेड जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके बारे में ज्ञान, तो अपने आप में वो एक क्या है, पूरी तरह से स्टॉक है. ठीक, ह्यूमन कैपिटल. People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. अगर हम बात करें तो मानव संसाधन मतलब संसाधन के रूप में जो मानव है या लोग हैं इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग, मतलब वो अपने आप में एक रास्ता है किसका, टू रेफरिंग टू अ कंट्रीज़ वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़. कि वर्तमान में क्या है, जो किसी कंट्री का जो उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और जो उसके स्किल्स हैं वो उसके मीन्स वहाँ पर काम करने वाले लोगों को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है. मतलब वहाँ जो काम, सपोज एक कंट्री है जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्किंग हैं. ठीक है, वो कितना अपना कंट्रीब्यूशन कंट्री के लिए दे रहे हैं. Looking at the population from the productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product. Looking at the population, अगर हम population की तरफ देखें तो from this productive aspect, जो उसका productive, जो उत्पादन का जो एक पूरा एक आशा है, मतलब उसकी एक होप है, वो किस पर एस्पेक्ट जो है वो एम्फेसिस यानी कि दबाव डालती है इसकी एबिलिटी पर, उसकी योग्यता पर और योगदान पर. ठीक है. अगर हम सिंपली बोलें तो क्या है कि लुकिंग एट द पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन को अगर हम देखते हैं तो एक तरह से प्रोडक्शन में वो एम्फेसिस करती है या फोर्स डालती है योग्यता पर, पर्सन की योग्यता पर और उसकी योगदान पर. ठीक, उसकी एबिलिटी पर और कंट्रीब्यूशन पर, कि वो आखिर अपनी कंट्री के लिए कितना कंट्रीब्यूट या फिर पे कर रहा है या फिर वो अपनी सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक,
सो दैट कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इस तरह से क्या होता है कि जो इस पॉपुलेशन पर विचार करना, इस तरह की पॉपुलेशन पर विचार करना अपने आप में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। यानी कि कहा जा सकता है कि ग्रॉस मीन्स पूरा अक्रॉस नेशनल प्रोडक्शन बन जाता है। ठीक है। लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन ऑल्सो अ रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स। अब बाकी रिसोर्सेज की तरह जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वैसे ही ह्यूमन भी एक रिसोर्स का काम करता है, एक संसाधन का काम करता है। This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side of the considering only the problem of the providing the population with food, education and access to health facilities। अगर हम पॉपुलेशन को एक निगेटिव में भी लें, ठीक है, मगर ये तभी पॉसिबल है जब हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को एक साइड वे में लें या एक पॉजिटिव वे में लें। अगर हम पॉपुलेशन को निगेटिव वे में लेते हैं तो उसके बहुत सारे रीज़न निकल कर आते हैं। जैसे कि अगर हम निगेटिव लेकर चलते हैं पॉपुलेशन को कि भाई कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसको निगेटिव इसमें ही होगा कि भाई इतनी जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको खिलाएगा कौन, उन तक सारी फैसिलिटीज़ कैसे पहुंचेंगी, चाहे वो एजुकेशन की हो या हेल्थ की फैसिलिटीज़ हो या फूड की फैसिलिटीज़ हो, ये कैसे उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। सो व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज़ फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल। तो जब हम अगर इसी पॉपुलेशन को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करेंगे और हेल्थी रखेंगे, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा कि ये अपने आप में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि हम मानव पूंजी को बदल रहे हैं, एंड दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री। और साथ ही साथ जो ये मानव पूंजी चेंज है या फॉर्मेशन है वो हमारे प्रोडक्टिव पावर में ऐड होता है। ठीक है, यानी कि हमारी जो कंट्री है उसकी जो प्रोडक्शन पावर है उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्कुल उसकी तरह जैसे हमारा क्या है कि जो फिज़िकल कैपिटल है वो जैसे अपना योगदान देती है, तो उससे ज़्यादा योगदान किसका होता है कि ह्यूमन कैपिटल का। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं लाइक दैट कि एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर में, सो यील्ड अ रिटर्न जस्ट लाइक द इन्वेस्टमेंट इन अ फिजिकल कैपिटल। तो अगर हम अगर सपोज हम ह्यूमन कैपिटल में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब लोगों को अगर हम एजुकेट करते हैं या फिर ट्रेन करते हैं या मेडिकल केयर उनकी हेल्थ की केयर करते हैं, तो ये हमें वो हमें रिटर्न देता है फॉर जस्ट लाइक द इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल कैपिटल। वैसे ही हमारे क्या होता है, जब हमारे पास एजुकेटेड लोग होंगे, हेल्दी पीपल होंगे, तो वो अपने आप ही हमारी जो कैपिटल है यानी कि जो मनी है उसे ग्रो करेगा। ठीक है, तो वो अपने आप में ही एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है फिजिकल कैपिटल में। फिजिकल कैपिटल का एक जो एग्जांपल है वो है मनी। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स इन अर्नड बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेन्ड पर्सन एंड एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्दियर पीपल। ठीक, दिस कैन बी सीन, ये तभी देखा जा सकता है, डायरेक्टली देखा जा सकता है इन फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स। हम देख सकते हैं कि कैसे हमारी जो जो हायर इनकम होती है, हमें सपोज़ अगर कोई बहुत ही बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होंगे, जो वहाँ के लेबर हैं या वहाँ के जो वर्कर हैं या जो भी जो वहाँ का स्टाफ है, ठीक है, वो सब कैसे होंगे, स्किल्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे और हेल्थ से भी वो सही होंगे। तो क्या है उनकी उसकी जो अर्निंग है या जो उनकी इनकम है उस कंपनी की, तो वो और ज़्यादा ग्रो करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको ह्यूमन कैपिटल को पूरी तरह से स्टोर करके या उनको प्रॉपर तैयार करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी फिजिकल कैपिटल को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्लियर। Not only do the more educated and the healthier people gain through the higher income, society also gains in other indirect ways because the advantages of the more educated and healthier population is spread to those also who themselves were not directly educated or given health care। ठीक है, हम अगर यहाँ पे हम लगातार अभी बात कर रहे थे कि एजुकेशन और स्किल्स की बात कर रहे थे कि सिर्फ जो एजुकेशन है या फिर हेल्दियर पीपल ही क्या है गेन देयर थ्रू द हायर इनकम। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही हायर इनकम को गेन कर पाते हैं, बल्कि सोसाइटी ऑल्सो गेन्स, जो सोसाइटी है वो भी गेन कर पाती है अदर इनडायरेक्ट, दूसरे ऐसे इनडायरेक्ट वेज होते हैं, जैसे बिकॉज द एडवांटेजेस ऑफ अ मोर एजुकेटेड और हेल्दियर पॉपुलेशन स्प्रेड टू दोज, क्योंकि जो हेल्दी और एजुकेटेड पॉपुलेशन है वो उन लोगों के बीच में भी फैल जाती है या उनके आसपास भी रहती है जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। ठीक है,
और ज़्यादा उनकी हेल्थ केयर भी नहीं होती, बट वो फिर भी उन्हें प्रॉपर उन्हें सपोर्ट करते हैं या उनके थ्रू, ठीक है, बाकी इनकम भी इंक्रीज़ होती है उनके थ्रू भी। जो सपोज़ अगर कोई पीपल अगर सपोज़ एक शॉपकीपर है, ज़रूरी नहीं है कि वो एजुकेटेड होगा या वो एक ज़रूरी नहीं है ऐसा काफ़ी और या फिर वो ज़रूरी नहीं है कि उसका हेल्थ भी अच्छा होगा, बट वो अपना एक कंट्रीब्यूशन कंट्री के लिए दे रहा है, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पर कि जो इनकम गेन हो रही है वो ज़रूरी नहीं है कि एजुकेटेड और हेल्थियर पीपल से ही गेन की जा सकती है, बल्कि उनकी जो सराउंडिंग है, अब हो सकता है कि जो एजुकेटेड पीपल हैं या जो वो हेल्दी पीपल हैं वो उसकी शॉप से सामान ले रहे हैं, ठीक है, और वहाँ से कहीं और उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक तरह से क्या हुआ, वो भी गेन हो रहा है, हमें इनकम बढ़ रही है, ठीक है। सो educated given healthcare. In fact, वास्तव में human capital is in one way superior to the other resources like land and the physical capital. अब एक्चुअल में क्या है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक तरह से ज़्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू द लैंड और द फिजिकल कैपिटल, मनी और लैंड से ज़्यादा। क्यों? ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो मानव संसाधन है, वो लैंड और कैपिटल तो तब तक हमारे लिए यूज़लेस है जब तक उसे कोई यूज़ करने वाला ना हो, ठीक है। तो उसे यूज़ कौन करेगा? ह्यूमन, ठीक। तो लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूज़फुल ऑन इट्स ओन, वो अपने आप ही कैपिटल यानी कि मनी और जो लैंड है वो अपने आप ही हमारे लिए यूज़फुल नहीं हो सकती, वो तभी हो सकती है जब हम किसी और चीज़ की मतलब हम ह्यूमन उसका यूज़ करेंगे, तब वो आगे ग्रो करेगी या उसका यूज़ होगा, ठीक है। For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. Last means बहुत सारे for many decades, पिछले काफ़ी दशक में इंडिया में क्या देखा गया है कि जो लार्ज पॉपुलेशन है, यानी कि पॉपुलेशन का एक लार्ज नंबर हैज़ बीन कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी रेदर देन द एसेट, वो उन पर मतलब उत्तरदायित्व था, ठीक है। दे वर रिस्पॉन्सिबल एंड कंपेयर रेदर देन द एन एसेट, मतलब पूंजी के रूप में तो उन्होंने अब काम करना शुरू किया है कि आप लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो गए या ज़्यादा स्किल्स उन्होंने सीख ली हैं, मगर इससे पहले इतने लोग एजुकेटेड नहीं होते थे, तो वो एक लाइबिलिटी यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में काम करते थे, और अब क्या है, अब वो एक एसेट बन चुके हैं। बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी, मगर जो लार्ज पॉपुलेशन है उसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इकोनॉमी के बर्डन की। इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, बल्कि वो अपने आप में ही एक प्रोडक्टिव एसेट यानी कि एक मीन्स प्रोडक्शन उत्पादन पूंजी के रूप में या फिर एक उत्पादन एसेट के रूप में अपने आप ही एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है ह्यूमन कैपिटल के रूप में। सपोज एक अगर लैंड है तो वहाँ पर सपोज़ अगर कोई लैंड ओनर है, ठीक है, वो मनी लगा रहा है, वो एजुकेटेड भी है, वो ये जानता है कि मॉडर्न टेक्निक्स से, मॉडर्न फैसिलिटीज़ से वो अपनी एग्रीकल्चर कर सकता है, ठीक है, एग्रीकल्चर को कर सकता है, बट वो ज़रूरी नहीं कि वो अकेले उस चीज़ को कर ले, ठीक है, उसे हमेशा क्या होगा, ज़रूरत होगी ह्यूमन हेल्प की, ठीक। तो वहाँ पर ऐसे ही ह्यूमन इन्वेस्टमेंट काम आता है। सो रिसोर्सेज ऑन द एजुकेशनल फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें, बाई स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ और ऑल ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूज़ साइंटिफिक रिसर्च ऑन सो ऑन, ठीक है। अब वही वाला एग्जाम्पल आ गया आपका कि जो फील्ड में काम करते हैं और एजुकेशन के बेस पे साइंटिफिक रिसर्च भी होती है, साइंटिस्ट भी बनते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।